सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे। तो आप मुझे बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हैप्पी टीचर्स डे मैंने इसलिए लिखा है कि उन महान टीचर्स के लिए है जो रियली दे गिव्स द हार्ड एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट in the society by providing the good students and those who are generally in the form of, we find out, doctors, engineers, scientists, economists, PM भी है उसमें, CM भी है। PM की श्रेणी में मोदी साहब को मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स कंट्रीज़ के बहुत अच्छे बनाए। और CM में एक ही CM को मैं मानता हूँ और वो योगी आदित्यनाथ साहब हैं। बाकी टीचर्स में तो मुलायम सिंह यादव भी आते थे जो पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने इतनी अकूट संपत्ति बनाई है कि वो टीचर्स के लायक नहीं है। इसलिए हैप्पी टीचर्स डे उन टीचर्स के लिए, रियली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। बहुत क्लियर, पढ़ाने से पहले ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टीचर्स का मान, टी का मतलब आगे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टी का मतलब ही आपका नाम टैलेंटेड होता है, जो टेक्निकली विच मेक्स यू द स्ट्रांग आपका नाम। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आज की सोसाइटी देखो, कोरोना के आने के बाद कोई पंप एंड शो में टीचर को जीना नहीं है कि बड़ी लग्जरीज कार हो, 3 मंजिला मकान हो, बच्चे नालायक हो और अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो। एनर्जेटिक होना चाहिए, इंथ्यूजम उसके अंदर होना चाहिए ये, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ देने की टीचर की औकात होनी चाहिए। देखो ए का मतलब अथॉरिटी। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टॉप लेवल्स में जब जाते हैं आपके, वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या साइंटिस्ट हो, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का आप एग्जाम्पल देते, उनको बनाने में भी किसी टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। और H का मतलब तो अपने आप में ही ऑनेस्ट होता है। जब ऑनेस्ट आपका होगा, बता रहा हूँ, ऑनेस्ट जब होगा तो इसका मतलब आपका ऑनर उसको मिलेगा। C का मतलब क्लावर होता है, करेजियस होता है, कंसिक्यूटिवली सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार करने वाला होता है। उसके लिए ना तो ये IAS का बच्चा, ना नेता का बच्चा, ना ऑर्डनरी किसी गरीब का बच्चा, उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार, ये आप 9th में पढ़ने वाले बच्चे, आपने जज किया होगा, जब कोई बड़ी हस्ती आपके यहाँ स्कूल में आती होगी, चाहे आपका टीचर का मतलब टीचर ही होता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन, व्हाइट कॉलर जॉब है। तो अब वो जब आ गया, कोई सपोज के लिए कोई बड़ा इंडस्ट्री से आ गया, उसके लिए टीचर कैसे अपनी चेयर छोड़ सकता है? अरे वहीं बैठना, तेरी औकात वहीं की है। इंडस्ट्रियल होगा तो अपने लिए होगा। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम है ऑनेस्ट बच्चों को देना, और टाइम आवर, जितने ज़्यादा टाइम आर को मैं बढ़ा सकूँ। आर का मतलब अपने आप ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, इन द सिटी, ये होता आपका नाम। जो रिसर्च करता है अच्छी अच्छी टेक्निक्स को देकर के आप बना दो। रिवर्सेबल कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। रिसर्च करता है, रिस्पेक्ट आपका नाम, रिनाउंड आपका होता है। देखो नाम, हर किसी को राइप करना है, उसका काम आपका देखना कि मेच्योर्ड बना रहे। राइप का मतलब पकाना। कोई मैं आपको पकाने का मतलब कोई गनस्तर में थोड़ा रखूंगा आपका नाम। राइप का मतलब कि जो मैं दूंगा वो आपके दिमाग में इतना अच्छे ढंग से आ जाना चाहिए कि आप आज नहीं तो कल आप उसके बारे में एक अच्छी फीलिंग्स दें। और एस का मतलब पूरे हिंदुस्तान का, क्या पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर खड़ा करने में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे इकोनॉमी क्यों नहीं हो आपका नाम, उनमें इसी का योगदान होता है। तब जाकर के आपका नाम टीचर्स बनते हैं या टीचर बनता है। एस का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर वही खड़ा करेगा जो स्किल होगा। याद रखिएगा, स्किल्ड होगा। स्किल्ड बनाना हमारा काम है ये। तो ये हैप्पी टीचर्स डे मैंने इसलिए बोला कि मक्कार टीचरों की जरूरत नहीं है। स्कूल में नहीं पढ़ाना है और घर में आकर के ट्यूशन पढ़ाना है, वो मक्कार रहता है, इडियट्स जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। और ये दिन मुझे इसलिए भी याद रहता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ मैं तो नहीं कहूँगा, जो उनका दिन था, और आज मेरी बेटी का भी बर्थडे होगा। मेरी बेटी भी आज ही की पैदाइश है उसकी। तो अभी मैं
पूजा करके ही उसके घर से आ रहा हूँ कि ग्रह जाप वगैरह जो होते हैं वो उसी के लिए नहीं, कि देश के हर बेटा और हर बेटियाँ, मेरी बेटी नहीं है उसमें सामने, देश का हर बेटा हर बेटी एक अच्छे बच्चे बन करके ह्यूमन बीइंग्स, सबसे पहले जब तक हम एक अच्छे नागरिक आपका नहीं बन सकते, एक सोशल रिफॉर्मर नहीं बन सकते, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसा इंस्पिरेशन भी आपके अंदर होना चाहिए कि हमने नहीं, हमने किसी को देना है। बल्कि मेरे यहाँ भी पंडित जी आए थे तो कह रहे थे एक तो आपका डॉगी, एक दूसरा किसका? मैंने कहा ये स्ट्रीट डॉग है, इसको भी सुबह बिल्कुल मैं पूजा, आधी पूजा से उठ करके मैंने उसको नहलाया है, बिल्कुल कहीं से खेल खुल के गंदा बन के आया था। तो मैंने वही बोला ऑनर आपका, चाहे वो करे, जानवर करे या ऊपर वाला करे, ऊपर वाला भी आपका ऑनर करता है जब आप बहुत, मैं भी बीएड हूँ, मैंने आपको बोला था, मैं भी सरकारी नौकरी, आजकल देख लो उत्तरांचल में क्या हुआ, देख लिया आपने? आपके पुराने एजुकेशन मिनिस्टर जो साहब थे, उन्होंने पूरे बिहार के पांडे पांडे पांडे, यूपी के पांडे पांडे पांडे, अरे इधर पहाड़ के भी कोई पांडे को रख लेता तो मुझे बड़ी खुशी होती। विधानसभा अध्यक्ष साहब के सारे गांव का पूरे रिश्तेदार पूरे लगे हुए। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, तो मैंने कल ही एक फेसबुक में डाला हुआ कि मुझे कभी कभी लगता कि हम कितने बेवकूफ लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें क्या अवार्ड मिलता है? कुछ नहीं। जब मैं गधों को सरकारी नौकरी में देखता हूं ना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। गधों को ये सोशल मैसेज जाता है, याद रखिएगा। टीचर्स डे, नहीं तो मैं भी आज छुट्टी कर सकता था। आज देखो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब आपके स्कूल्स ऑफिसर की बात नहीं करते, गवर्नमेंट स्कूल कम से कम बंद होंगे। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं पढ़ाने आया। That's why have a nice day to you। अभी तो आगे बढ़ता हूँ। परसों हमने, परसों नहीं कल नहीं परसों सैटरडे के दिन, यानी कि 3 सितंबर को आई हैव जस्ट गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिक, यहीं रखी हुई है और ये भी मैंने यहीं रखा हुआ है। अभी इनमें से जो कंक्लूजन आपने देखा होगा निकल करके आया था कि आपने, कि जो आपका प्रेशर होता है, याद रखिएगा, प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। प्रेशर आपके 2 फैक्टर्स पे आपका काम करता है, याद रखिएगा। मैंने कहा था फैक्टर्स, यू आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ योर पेरेंट्स। अब आप गुड फैक्टर हैं या बैड फैक्टर हैं, या इवन फैक्टर हैं या ऑड फैक्टर हैं, ये तो आप बताएंगे। अच्छे बन जाओगे तो लोग कहेंगे वाओ इवन फैक्टर है, मजा आ गया, इनके बच्चे यहां तक पहुंच गए। और नहीं तो आवारा किस्म, इससे पता नहीं क्या है, इनका बाप तो बड़ा अच्छा था, माँ तो बड़े अच्छे थे, बड़े सीधे साधे थे, ये कहां से साले आवारा हो गए पैदा। लोगों के टांग में गालियां तक निकलती है। इसलिए हमने ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लोगों को 1 mm भी उनके दिल में कहीं हमारे प्रति हार्ट या ठेस पहुंचे। फैक्टर्स की बात कर रहा था। तो प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, कि आपने वो जो फर्स्ट क्या किया, आपने कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया, पहली चीज है आपने जो ब्रिक में परसों आपने एक फोर्स अप्लाइड किया था, और दूसरा नाउ एरिया ओवर आपका नाम विच फोर्सेस। इसको हमने ऐसे रखा हुआ था, लाइन जब था उसमें कितना फोर्स लगेगा, और जब हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा था तो कितना फोर्स लगेगा, ये देखिए। तो कोई भी प्रेशर आपका जब होता है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। द फर्स्ट इज फोर्स, कितना आप अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, आपका नाम देखो 10,000, और कितने एरिया में, स्टैंडिंग पोजीशन में या लाइन डाउन में है, ये आपका इसमें ये था आपका नाम देखो 10,000। तो आप करेंगे अब इससे द सेम now force can provide different pressures, the same force brick lying position में है and brick is also in a standing position। force तो हमने उसमें same apply किया है, आपका same force can provide different pressure, लेकिन उनमें आपका different pressure आपका लगेगा। क्यों? कि ना डिपेंडिंग ऑन द एरिया, ये THE के लिए रेफर किया है, देखो आपका एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, जिसके ऊपर ये काम करता है उसका आपका नाम कितना एरिया
है, ये निर्भर आपका करता है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल की आप बात करें, फॉर इंस्टेंट आप कह सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल भी आप इसको कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज कि व्हेन अ फोर्स एक्स ओवर लार्ज एरिया, जब कोई भी फोर्स एक बड़े एरिया में आपका काम करता है, आपका नाम देखो एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लार्ज एरिया में आपका काम करता है, तो इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल प्रेशर। तो ये आपका हमेशा स्मॉल प्रेशर आपका नाम रिलीज करेगा, ये आपका प्रोड्यूस करेगा, याद रखिएगा। बट इफ द सेम प्रेशर, और अगर आपका सेम प्रेशर आपका नाम एक्स ओवर ए स्मॉल एरिया, और अगर वो स्मॉल एरिया में आपका सेम प्रेशर आपका एक्ट करेगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की आपका नाम देखो दिस इज, तो इट प्रोड्यूसेस या इट रिलीज, इट प्रोड्यूसेस ऑफ लार्ज प्रेशर। ये हो गया आपका नाम देखो, वही है ये, इसका एरिया देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे देखो ये जो आप लेंथ और ब्रेथ के बीच का पोर्शन देख रहे हैं, रेक्टेंगल आपका देखो ना, रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्रिक्स क्यों कहते हैं आपका देखो ना, इसमें पता है आपकी कितनी कितनी एजेस होती हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एजेस इट हैज? 12 एजेस होती हैं, 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है, 4 हाइट होती है। दिस ये आपका देखो, ये हाइट, ये देखो हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये देखो ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ आपका देखो ना। फेसेस कितनी होती है? 6 फेसेस होती हैं, 2 लेंथ होंगी और 2 लेंथ और 4 ब्रेथ होंगी। बताओ यार, आपके सामने 4 लेंथ और 4 ब्रेथ, वाह वाह, आपके सामने ब्रिक है यार, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, हाँ वाह, 4 लेंथ और 4 लेंथ कहां से कह रहे? इसका मतलब आपको सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में आइडिया नहीं है। वाह, जय हो। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है? देखिए आना चाहिए ये पार्ट, चलो नहीं पढ़ाया तो क्या कर सकते, छोड़िए कोई बात नहीं। 12 आप जब देखिए आपका नाम, सिंपल सी बात है ये, दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो देखो ये, और जब आप देखो ये लाइन पोजीशन में आप रखेंगे, ये देखिए ऊपर देखिए, ये फोर्स यहां आप यूज करेंगे व्हेन ए फोर्स एक्स, जब फोर्स आपका एक्ट करता है ओवर ए लार्ज एरिया, ये इन कंपैरिजन ऑफ आपका देखो, इट्स ए लाइन पोजीशन, इट्स ए स्टैंडिंग पोजीशन, यू सी आपका ना द टॉप ऑफ बोथ द स्टोन्स, इट हैज द लार्ज एरिया। और जब लार्ज एरिया होगा तो ये देखिए, जब लार्ज एरिया होगा तो आपका स्मॉल आपका ना प्रेशर होगा ना, देखो जब लार्ज एरिया होगा स्मॉल प्रेशर होगा, और जब आपका देखो ना ये दिस इज द स्मॉल एरिया होगा तो नाउ देखो दिस इज द लार्ज प्रेशर। एनी डाउट? चलिए, लेकिन आप लोगों को कई चीजें क्लियर करनी है, सारी चीजें आपके सामने होती है। या फिर दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिक, आपका नाम ब्रिक का एग्जाम्पल कोई, ये तो ठीक था किताब वाले ने ब्रिक दिया, मैं कोई जरूरी थोड़ा था
आज तक के पुराने वीडियो देखो, कभी मैंने स्टोन पकड़ा ही नहीं, बुक्स पे दिया है। दिस बुक इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर, आपका नाम देखो, दिस क्यूबॉइड शेप है इसका। इसमें भी वही 6 स्पेसेस होंगे, इसमें भी 12 एजेस होंगी, 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी, 4 हाइट होंगी। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, देखो ना, लार्ज एरिया है, तो जब लार्ज एरिया होगा प्रेशर विल बी लेस, स्मॉल होगा। और आप इसको स्टार्टिंग पोजीशन में रख देंगे तो ये स्मॉल, दिस एरिया इज स्मॉल एरिया, आपका नाम देखो, क्योंकि ये जो ऊपर जब आप स्टैंडिंग में खड़ा कर रहे हैं तो इसमें लेंथ और हाइट आती है, याद रखिए। और जब आप ऐसे रखते हैं, आपका देखो ना, इसमें आपका देखो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट आपका, इसमें आपका देखो ये इधर आपका ये ब्रेथ और हाइट आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहती है। स्टैंडिंग पोजीशन में हाइट रहेगी ऐसे खड़ी में, बाकी ये दोनों लाइन पोजीशन में होती है। इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें ब्रेथ और लेंथ आपका ना देखो लाइन पोजीशन में होते हैं, हाइट आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। ये है यानी हम बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो ना अब आप आ जाइएगा दबाव, प्रेशर का मतलब दबाव, और दबाव तभी होगा जब आप उसमें बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, आपका नाम देखो। मैंने कहा पढ़ो, कल तुम लोग 4 सवाल करके आओगे, 4 केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के, 4 न्यूमेरिकल्स के और मैथ के। तो मैंने आपके दिमाग में क्या बोल करके फोर्स डाला, वो फोर्स आपके दिमाग में घर जाकर के प्रेशर जनरेट करेगा। अरे रावत सर ने कहा, थोड़ा सा अगर देखो आज की तारीख में अगर बच्चे के दिमाग में डर नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि डरना चाहिए आपको, जब आप गलती नहीं तो टीचर से क्या डरना, लेकिन फिर भी एक जब इज्जत आप करते हो तो इज्जत का मतलब भी डर है, और डर के आगे जीत है। तो ना देखो दिस इज प्रेशर, तो ना दो, प्रेशर इज द फोर्स acting perpendicular on a unit area of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया में जो फोर्स आपका काम करता है परपेंडिकुलरली, उसको आपका प्रेशर कहा जाता है, दबाव कहता है। तो नाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, और अगर आपको प्रेशर की वैल्यू को अपने ऑब्टेन करना है तो इसका मतलब वी मस्ट हैव टू डिवाइड द फोर्स, मीन्स कहने का मतलब ये ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, इसका मतलब ये हाउ यू कैन ऑब्टेन प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए आपका फोर्स पर, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपको एरिया, एरिया यहाँ पे जब आपका लाइन पोजीशन होगी तो आपका नाम देखो दिस लाइन पोजीशन, जब आप ऊपर से हाथ रखेंगे लाइन पोजीशन में इधर, तो लेंथ और ब्रेथ होगी, हाइट आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, याद रखिएगा। और जब आपका ये वाली पोजीशन होगी, ये लाइन पोजीशन में ये है, देखो आपका, और जब आपकी ये स्टैंडिंग पोजीशन होगी, उस समय आपका जहां आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ब्रेथ और आपका हाइट होगी, और जो स्टैंडिंग ये वाली पोजीशन पे आपका नाम ये आपका लेंथ में होगी। स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैंडिंग लेंथ में रहती है, सिंपल सी बात ये होगी आपका नाम फोर्स। तो प्रेशर, अब इसकी हमने क्या करनी है, यूनिट वी हैव टू फाइंड आउट, यूनिट फोर्स का आपका न्यूटन, और एरिया का मतलब वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो, या ब्रेथ इंटू हाइट हो, या हाइट इंटू लेंथ हो, मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, आपका समझ लें, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन के साथ आपका क्या लगता है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर आपका। तो ना दिस इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन ऊपर जाकर के आपका न्यूटन मीटर की पावर -2 भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया। और प्रेशर, इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को आपका नाम रास्कल का बड़ा भाई पास्कल, दिस इज कॉल्ड द पास्कल। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एज द पास्कल। ठीक है, अब मैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि यू आर ए रास्कल, लेकिन
मैंने तो ये मस्ती में कहा कि रास्कल का बड़ा भाई, क्योंकि आर पी से पहले आता है या पी के बाद आता है, ये आप नहीं नहीं, ब्रिक भी बहुत होती है, खाने वाली भी तो एक ब्रिक होती है। हाँ, वो आइसक्रीम ब्रिक भी किस में होती है? इसी में तो नहीं, बॉडी लाल की, पूरी बॉडी लाल होकर के खाते हो ठंडे में है? देखो ये आपका कहने का मतलब कि इसको बताइए, ये देखो जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में है तो देखो ये क्या है, लेंथ, ये लेंथ है, ये आपका लेंथ और ये लेंथ है। ऊपर वाले पोर्शन जिस पे आप फोर्स रखेंगे, ये फोर्स आपका क्या होगा, ये क्या है, ये देखो ये ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट। वैसे हो गया ना क्लियर? तो एरिया, जो आपका एरिया था, एरिया अगर आप ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका हाइट और ये ब्रेथ होगी, तो इनकी जो यूनिट होगी क्या होगी, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और अगर आप ऐसे रखते हैं, ब्रिक को ऐसे रखते हैं, देखिए आप, तो इधर से क्या है, ये लेंथ है, और ये आप फोर्स क्या लगाएंगे, तो फोर्स कहाँ यूज कर रहे हैं आप, लेंथ और ब्रेथ के साथ। उस समय ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है ये किसकी होगी, हाइट की। भालो भालू नहीं आया, जब थ्रस्ट और प्रेशर है तो ऑब्वियसली थ्रस्ट भी वही है ना। अब आपने कहा इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकता हूँ आपको, डेफिनेटली आई विल टेल यू आपका नो वट एवर द रिक्वायर्ड थिंग्स, उससे ज़्यादा ही बताऊँगा। अब आप आइएगा थ्रस्ट पे आपका नाम देखो, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को आपने पास्कल कहा, आपका नाम देखो, और पास्कल को आप पीए लिखते हैं। सबसे पहले तो ये पास्कल, ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज भी थी आपका, आप पहले याद रखिए, जिसमें वर्ड स्टार चलता था, फोर्ट्रेन, पास्कल, डी बेस 3, डी बेस 4, डी बेस 5, ऐसे प्लस आए बात को, ये सारी लैंग्वेज आई, फिर सी आई, फिर C++, ऐसे लैंग्वेजेस आए जब मैं करता था, उस दौरान की बात कर रहा हूँ। तो पास्कल की बात कर रहा हूँ मैं आपको नाम देखो, जैसे पास्कल एक लैंग्वेज भी थे, और पास्कल एक साइंटिस्ट भी हुए हैं, आपका नाम देखो जैसे। अब आप थ्रस्ट की बात करेंगे ना, द फोर्स एक्टिंग on a body perpendicular, the force acting on a body, मैंने perpendicular नहीं लिखा, PERPENDICULR, ये निशान बना दिया, तो perpendicular to its surface is called thrust, इसको ही आप क्या कहते हैं, thrust कहते हैं। तो जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर काम कर रहा हो लेकिन वो परपेंडिकुलर हो उसके सरफेस के, उसके धरातल के, उसके तल के, उसको कहा जाता है नॉलेज। इसका मतलब वास्तव में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ना थ्रस्ट इज टोटल सरफेस, या टोटल एरिया भी आप लिख सकते हैं, और एरिया तभी आएगा जब फोर्स आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए बॉडी, ये है देखिए आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये जो आप कह रहे थे अभी, तो ये देखो ये है। अब आप इसको इसकी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू आपका THRUST, थ्रस्ट ओवर आपका बना दिया। तो थ्रस्ट आपका एक्चुअली इट इज ए फोर्स, अगर आप देखेंगे तो ये आपका फोर्स ही आपका, और जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट फोर्स है, तो देखो थ्रस्ट की जो यूनिट ऑफ जो थ्रस्ट होएगी, ये भी आपका क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो ये भी याद रखेगा कि द मोस्ट ऑफ द पर्पसेस, अधिकांश तो जो पर्पसेस होते हैं, द टर्म फोर्स एंड थ्रस्ट, आप थ्रस्ट लिखो या फोर्स लिखो, आपका नाम, आर यूज फॉर द सेम सेंस, सेम सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसके बाद नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे observations
on the basis of pressure. रोज की जो जाती जिंदगी में आप रोज अपने सामने देखते हैं, आपका नाम देखो दिस इज द जो ये कोई बता सकता, कैन यू टेल मी आपका नाम, एनी एग्जांपल यू कैन गिव आपका नाम फॉर दिस, जो हम एवरीडे एग्जांपल की बात है, ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल का मतलब वही ऑब्जर्वेशन, आप जो रोज देखते हैं सुबह से शाम किसी समय तो देखते ही होंगे जी। हाँ हाँ कुछ भी बताइए, कोई देखा आपने ऑब्जर्वेशन कुछ करते हैं? अरे मित्रों, प्रेशर क्या बोला था आपने? लार्ज एरिया जब होगा स्मॉल प्रेशर होगा, और जब आपका लेस एरिया होगा तो आपका नाम दिस इज द, उस समय लार्ज प्रेशर होगा। ऐसे कोई ऑब्जर्वेशंस आप डेली देखते हैं? सर जब बॉल में हम लोग नील को करते हैं, Same force produces less pressure if it acts on a large area and large pressure when it acts in a less area. ऐसे कोई बताओ। सर जब नील आप स्कूल जाते हैं? स्कूल ये दीजिए आप, वो जो रेड कलर का आपके बगल में, अरे ये बैगवा दीजिए, काहे नहीं दे रहे बैगवा? अरे भाई तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर है? बेटा अभी तो जब बच्चे होते तब वही कहते हैं, उसके बाद कहेगा मैं दो लाऊंगा। Why school bags have white straps? ये देखिए, ये बैग है ना, ये देखो, ये बैग क्या देखो, ये चौड़ा है, ये स्ट्रिप देखो चौड़ी है, ये नीचे देखो आपका ना ये रेड कलर, ये बैग का है नहीं है, तो देखो ये रोज के डेली ऑब्जर्वेशन आपका है। बैग संडे को छोड़ के बाकी तो रोज ही ले जाता हूँ स्कूल, या वही कार्गो में यूं घुसड़ी कॉपी, ऐसा तो नहीं करते। ये देखो दिस, इसका मतलब क्या हुआ? वाई स्कूल बैग्स हैव द वाइट स्ट्रैप्स? स्कूल बैग्स के ये आपके चौड़े ये पट्टियां क्यों होती हैं? पट्टियां ये आपका ये स्ट्रिप्स क्यों होती है? आपका नाम दिस क्यों होती है? और इसमें देखा एक कंपैरिजन भी देखेंगे, देखो इसके अंदर आपका कैनवस पड़ा होगा, क्योंकि जब लार्ज एरिया होगा, जब चौड़े स्ट्रिप होंगे, जब आप इसको टांगेंगे, इसमें क्या होंगे? बुक्स रखी होंगी, कॉपीज रखी होंगी, नोटबुक्स होंगी, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी सामान होगा, जब भारी सामान को लेकर के आप इसको आपने यूं रखा तो ये क्या होगा? ये एरिया इसका लार्ज होगा तो प्रेशर आपका क्या होगा? कम लगेगा। आई भेजे में घुसेला है नहीं घुसेला है? तो देखो इसका मतलब आपका क्या होगा? आई स्कूल बैग्स हैव white strips made of thick cloth, और ये thick cloth का मतलब कैनवस होता है, स्मूथ होता, so that the weight of bag may fall over a large area of the shoulder. आपके कंधों पे जो लार्ज एरिया में आपका जो पड़ेगा, आपका नाम ऑफ द चाइल्ड ही नहीं है तो बच्चों के लिए आपका क्या, हम बुड्ढों के भी होता है, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। ये लीजिए सर, ये आपका, थैंक यू वेरी मच। ये होगा, एंड ड्यू टू
लेस प्रेशर, और लेस प्रेशर के कारण आपका ना देखो इट इज मोर कन्वीनियंट या मोर कंफर्टेबल भी आप लिख सकते हैं, ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है आपका नाम देखो टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। ठीक हो गया साहब। दूसरी तरफ इफ द बैग स्कूल बैग्स हैज ए स्ट्रप मेड ऑफ थिन, अब जैसे यही है, एक बार ये दीजिए, हाँ फिर दीजिए, इसको ईंट भी रख देते हैं इसके अंदर, तो अभी पता लग जाएगा जब आपके 2-4 ईंट हैं। देखो अब आप अब यहाँ इसको देखो, ये इसकी ये देखो, ये पतली स्ट्रिप है देखो, अगर ये पतली स्ट्रिप यहाँ पे लगा देंगे आपका देखो ना, ये पतली, तो क्या होगा, ये स्ट्रिप है, एक तो इसमें कैनवस क्लॉथ नहीं लगा है, जब ये दिस इज नॉट ए वाइट, दिस इज ए थिन स्ट्रिप आपका नाम देखो, तो क्या होगा, द लोड द वेट ऑफ द बैग्स आपका नाम इट विल जस्ट आपका नाम फॉल ऑन योर शोल्डर्स। तो क्या होगा, इस पतली पट्टी है आपका नाम देखो थिन है, तो क्या होगा, इसमें लार्ज प्रेशर आपका पड़ेगा, तो इससे आपका क्या होगा, इट विल बी नॉट कंफर्टेबल टू कैरी इजीली। इज इट क्लियर? प्लीज फटाफट करिए। Why a sharp knife cuts better than a blunt knife? अब मैं ब्लंट नाइफ के दो तो लाता नहीं हूँ, इसमें भी कोई धार तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला पोर्शन है, इसको शार्प मान लेते हैं, दिखाई दे रहा आपको शार्प, और ये वाला जो पोर्शन है आपका नाम ये ब्लंट है आपका नाम, देखो क्लियर। तो जब आप क्या करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर से आप रखते हैं आपका देखो ना, तो शार्प वाला पोर्शन आप कट करने के लिए उस चीज़ के ऊपर, वो चाहे आइदर दैट इज ए वेजिटेबल हो या आपका नाम वो फ्रूट हो, एप्पल वगैरह आप जो करते हैं आपका नाम ये, और बकरे की मुंडी भी ऐसे काटते हैं शार्पन वाले से आपका देखो, दिख रहा है क्लियर। तो शार्प नाइफ है से ये, शार्प नाइफ हैज ए, इसकी क्या होगी, बिल्कुल थिन होगी, थिन एज, पतली, तो इट्स ब्लेड। अब इसमें तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए लाया, ये जो पतली वाली, ये थिन एज ऑफ आपका नाम, ये दिस इज द थिन एज टू इट्स ब्लेड, थिन एज टू इट्स ब्लेड है आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम। और शार्प नाइफ, शार्प नाइफ आवाज नहीं सर, दिस कट्स ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में आपका क्या हो सकता है, आपका नाम दिस द फ्रूट्स हो सकते हैं, या आपका नाम वेजिटेबल्स, आपके सब्जियां हो सकती हैं आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका बैटर, ये कट्स आपका, और कट्स ऑब्जेक्ट्स बैटर, ये आप काटते हैं आपका देखो ना अच्छी तरह से, बिकॉज ड्यू टू थिन एज, पतली एज से, धारदार से, जिसको आप कहते हैं आपका देखो, द फोर्स ऑफ आवर हैंड, हमारे हाथ का जो बल होगा, जो फोर्स होगा आपका नाम देखो, दिस इज द, ये फॉल्स ओवर अ स्मॉल एरिया, ये जो धार है ना, ये धार का ये इधर है स्मॉल एरिया, जबकि ब्लंट वाले का क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है, तो एरिया जब ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कट नहीं कर पाएगा उतनी तेज से, और शार्प जितनी धारदार होगी आपका ना देखो, दिस तो फोर्स ओवर हाथ, हमारा हाथ का जब फोर्स ऊपर से पड़ेगा तो आपका ये स्मॉल एरिया में, ये नीचे धार वाले थिन एजेस पे आपका पड़ेगा आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the producing a large pressure, producing a large pressure आपका देखो ना, this is, and this large pressure, और यही, and this large pressure, और जो large pressure आपका पड़ेगा आपका देखो, cut the objects easily। इसी के अपोजिट में अगर आप ले लीजिए, देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ये देखो, तो ये आपका ये मोटा वाला है जिसको ब्लेंड सरफेस कहते हैं आपका, देखो ब्लेंड सरफेस होगा तो इसमें क्या होगा, लार्ज एरिया होगा। अब आप ऊपर से अगर इसको रखेंगे तो पहले तो आपका ऊपर से यहाँ आपका ये हाथ कटेगा,
क्योंकि ऊपर क्या थिन है, तो 12 जो भी है। अगर आप मैं ऐसे रख करके भी अगर इसको काटने की कोशिश करूंगा तो ये जो पोर्शन है ये आपका देखो, इट इज अ ब्लंट, इट इज नॉट ए थिन एसेस नहीं है, ब्लंट है आपका नाम, मोटी एसेस है, थिक जिसको आप कहते हैं। तो थिक एसेस होने की वजह से इफ आई अप्लाई द फोर्स टू कट एनी ऑब्जेक्ट्स, अब काट करके पीस खाने लायक ही नहीं बचा तो क्या करना है उसका, तो वो स्मूथली इवनली दैट मस्ट बी आपका ना देखो। तो ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजीली बिकॉज ड्यू टू इट्स थिकर एज the force of our hands fall on a larger area of the object, बिल्कुल just the reverse of the thin edges, that is thick edges हो गया। और thick edges means large area, large area जब होगा small pressure will be indicated, is it clear? fine, तो ये था क्लियर हो गया। इसी के अपोजिट में मैं ब्लंट वाले सरफेस को मैंने आपको कह दिया, अगर आप ब्लंट सरफेस की बात करते हैं, ब्लंट सरफेस, तो ब्लंट सरफेस में आपका क्या होगा, जब आप फोर्स यूज करेंगे तो फोर्स के लिए आपको क्या मिलेगा, लार्ज एरिया मिलेगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। और लार्ज एरिया का मतलब आपका क्या होगा, स्मॉल आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। और जब स्मॉल प्रेशर पड़ेगा द थिंग्स विल बी नॉट कट इजी, कोई भी थिंग्स का मतलब यहाँ पे वेजिटेबल या आपका नाम जो फ्रूट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स आपके इजीली नहीं कट पाएंगे। तो ये दो जो आपके एक्सप्लेनेशन जो आप एवरीडे लाइफ में देखते हैं ये मैंने आपको। तीसरा कोई आपके दिमाग में आ रहा हो जी, वहां नहीं देखना है, किताब खोल करके तो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं जी। कोई लगाइए कि जिसमें आपका एरिया बड़ा स्मॉल हो और आपका ना पेंसिल क्या करते हैं, पेंसिल में एक तरह से शार्प होता है वो, उससे और एक तरह से जहाँ पे चपटा होता है वहाँ पे अच्छी तरह लिखा जाता है, अच्छी तरह नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जाता। और कोई और तकिया के ऊपर कभी खड़े होकर के या बैठ करके देखा आपने, पिलो 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 नहीं पिलो, कभी तुम्हारी कमीज पैंट फटी हो, उसको सिलने के लिए कुछ चाहिए क्या, निडल चाहिए, अब वो मशीन की हो या हाथ की हो, या कभी क्या होता है कि पैंट के नीचे की तुलपाई खुल जाती है, अब उसके लिए टेलर के लिए नहीं जाते, वो तो मम्मी भी कर लेती है। तो निडल, निडल का आगे का माउथ क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है। तो शार्प होने का मतलब स्मॉल एरिया होता है। तो जब आप अपने टिप्स, आपका फिंगर के टिप्स या फिंगर से आप उसको, बल्कि टेलर्स को देखिए वो कैसे कैसे करते हैं, उन्होंने तो एक अंगुली में वो भी रखा होता, लगाया होता हल्का सा, जिससे कि चुभे ना, उनको देखिएगा। हम लोगों को अगर कोई कहेगा कि ये पैंट की नीचे की तुलपाई फट गई है, जरा इसको सिल दो, तो हमें तो घंटे लग जाएंगे, और 5 मिनट में लाइए जी 15 रुपये हो गए। उनके तागे डालने के भी बड़े, आप तो यूं थूक लगा लगा के उसको घुसेड़ोगे, वो तो बिल्कुल तागे की मदद से यूं करते थे। मैंने कई टेलर बुढ़े, मैं एक दिन अक्सर मैंने कहा आप ऐसे बोले, अब तो आदत हो गई, बात मुझसे कर रही है और तागा सुई में डाल दे। तो ये एक्सपीरियंस करने की बात है। आप क्या है, आप रोज आप लोगों को, आप अपने अगल बगल जो देखते हो, बैग का आपको पता ही नहीं है कि आप रोज बैग को कैरी कर रहे हैं, और ये आप ना, इट मे बी एन एग्जांपल ऑफ द थ्रस्ट प्रेशर, आपका कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन तभी पढ़ो, हमारे यहाँ पहाड़ी में कहते थे तेल पढ़ा हालो गुण नातिन, कि यू हैव आपका जस्ट स्टडी रेड, आपने पढ़ा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके फाइन।